आमतौर पे देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, तो ये किसकी वजह से होता है और क्यों होता है? और इसके विंटर्स में हाँ, बिल्कुल जो हमारा ड्राई क्लाइमेट है यहाँ पर विंटर्स में डैंड्रफ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा होता है और विंटर्स में क्या होता है कि पेशेंट्स उतना ज़्यादा जल्दी अपना हेयर वॉश नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से जो सीबम प्रोडक्शन होता है, बालों में जो तेल होता है वो जमा हो जाता है और उसकी वजह से कुछ ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो वहाँ पर जिससे आपका जो डैंड्रफ होता है, आपका जो ड्राइनेस होता है स्कैल्प में वो बढ़ जाता है। सो उन कंडीशंस की वजह से आपका डैंड्रफ होता है और कभी कभार पेशेंट को पता नहीं होता है, वो सोचता कि ये प्लेन डैंड्रफ है, सिंपल डैंड्रफ है, मगर हालांकि पेशेंट को और कुछ हो सकता है, जैसे कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है या कभी कभार स्कैल्प का सोराइसिस हो सकता है, या बच्चों में देखा गया है पेरेंट्स हमें बोलते हैं इसको जी डैंड्रफ का एक पैच निकला, मगर हालांकि वो इन्फेक्शन हुआ होता है। सो उन सब कंडीशंस में रादर देन ट्रीटिंग इट एज सिंपली कि ये जी डैंड्रफ है, आपको मैं लोगों से अपील करूंगी कि डर्मेटोलॉजिस्ट को एक बार दिखाएगा, डैंड्रफ को फर्क नहीं हो रही है, देखिए कि ये और कोई चीज तो नहीं है जिसको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। डर्मेटोलॉजी में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेशेंट्स देखते हैं, रेंजिंग फ्रॉम जो अक्यूट इलनेसेस होते हैं या क्रॉनिक इलनेसेस होते हैं। क्रॉनिक मतलब जो हमारे पास पेशेंट्स कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि आपको मेडिसिन में डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, जिनका मतलब इलाज चलता रहता है, लाइक उनको हमें फॉलो अप करना पड़ता है। इसी तरह डर्मेटोलॉजी में भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जिनको हमें पेशेंट्स को देखना पड़ता है, उनको रेगुलर फॉलो अप पे रखना पड़ता है। सोराइसिस होता है या बाकी ऐसी चीज़ें हैं, इन्फेक्शंस हो सकती है, एक्जिमास हो सकते हैं, ये वाले कंडीशंस हैं जो हमको पेशेंट को फॉलो करना पड़ता है, या कभी कभार ब्लिस्टर्स निकलते हैं पेशेंट को। इसके अलावा स्किन के कोई भी इन्फेक्शंस या कोई भी कंडीशंस जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, बालों का अंडर द डर्मेटोलॉजिस्ट डोमेन हमारे बालों की कंडीशंस भी आते हैं, हमारे नेल्स भी आते हैं, हमारी स्किन भी आती है। सो ये सारे ही पेशेंट्स हम देखते हैं अपने हॉस्पिटल में भी और हर किसी जगह ऐसे पेशेंट्स आते हैं।